Hey everyone, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 9th with chapter 6 lines and angles. So we have already done exercise 6.1 and exercise 6.2, question number 1 to 2. Now we are going to start our next question, that is question number 3. So let's get started. तो देखो बच्चों, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2 का। ये जो भी गिवन था ना, मैंने वो लिख दिया है सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये सारा तो हमें गिवन है। स्टेटमेंट दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको। गिवन क्या है हमें, इन फिगर 6.30 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी हमें सी डी के पैरेलल दे रखी है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है। तो देखो पैरेलल लिख दिया हमने, परपेंडिकुलर वाली स्टेटमेंट लिख दी। एंड एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126, एंगल भी लिख दिया हमने जो भी गिवन था। फिर हमें करना क्या है, फाइंड दिस दिस एंड दिस, 3 एंगल्स है ना हमारे, 3 एंगल्स के नाम लिखे हुए हैं, ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एफ जी ई। तीनों एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखिए हमने फिगर भी ड्रॉ कर ली है और हमें जो निकालना है हमने वो भी लिख दिया है, जो गिवन है वो भी लिख दिया है, ठीक है। इतना काम अगर आप कर देते हो, जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है वो लिख देते हो निकालने का, तो 1 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाता है। इसके बाद आपको करना है जी सॉल्यूशन। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखिए हमें गिवन क्या है, सबसे पहले देखिए ए बी जो है वो सी डी के क्या गिवन है, पैरेलल। तो एंगल्स वाली जो भी प्रॉपर्टीज थी हमारी पैरेलल लाइंस वाली, वो वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। साथ में क्या गिवन है, ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है। अब देखो अगर ये ई एफ वाली लाइन सी डी पे परपेंडिकुलर है तो कितने का एंगल बनाएगा, ये वाला 90 डिग्री का, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ इसको, कितना, 90 डिग्री। फिर देखिए एंगल जी ई डी, जी ई डी, बीच वाला जो पॉइंट होता है एंगल हमेशा उस पे बनता है। तो जी ई डी, जी वाली लाइन ये है, ई और डी, तो ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल हमें कितना गिवन है, 126। फाइन। फिर क्या दे रखा है, ये सारा दे रखा था। अब निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ए जी ई। देख लेते हैं ए जी और ई, यानी कि हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं यहां से लिख रही हूं एंगल ए जी ई इक्वल्स टू किसके है, एंगल जी ई डी के, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, ए जी ई किसके इक्वल है, जी ई डी के। क्यों, फटाफट से बोल लो, किस किस को याद आ गया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल्स वाली, ठीक है। सबको पता चल गया। जिस भी बच्चे को पता नहीं चला, बेटा आपको बेसिक्स नहीं आते, आप एक बार बेसिक्स वाली वीडियो देख लें जाके, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें ऑल्टरनेट एंगल्स हमें पता है इक्वल होते हैं, क्योंकि लाइंस पैरेलल थी, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने की वजह से ये दोनों एंगल्स कैसे आ गए, इक्वल, ठीक है। अब देखिए ए जी ई एंगल तो हमें फाइंड आउट करना है, तो लेफ्ट साइड वाली जो एंगल है हमारा ए जी ई, उसको तो एज इट इज लिख लेते हैं। अब जी ई डी क्या दे रखा है हमें, 126, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 126। तो देखिए एक तो वैल्यू हमने कर ली फाइंड आउट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जी ई एफ। देखिए जी ई और एफ, हमें सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, इतना एंगल। अब देखो टोटल एंगल क्या गिवन है, 126, और इतना एंगल क्या है ये 90। तो पूरे में से अगर मैं इधर वाले को माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा हमारा, ठीक है। तो मैं देखिए कैसे लिखती हूँ, एंगल जी ई एफ है जो हमारा, वो कैसे लिखा जाएगा बच्चे, वो लिखा जाएगा जी ई डी। इसमें से आप किसको माइनस करेंगे, आप माइनस करेंगे एफ ई डी को, ठीक है। तो देख लेते हैं अब यहाँ से क्या आंसर आएगा हमारा। तो देखिए यहां से आया जी ई डी, ये जी ई डी कितने का था हमारा, 126। फिर माइनस एफ ई डी, अब एफ ई डी ये कितने का है, 90। 126 में से 90 को आप माइनस कर दीजिए, तो यहां से बचा 6, 12 में से 9 गया 3, तो आंसर कितना आ गया हमारा 36। फाइन। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला एंगल कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है जी हमारा एफ जी ई। तो हमें फाइंड आउट करना है एफ जी ई। देखिए एफ जी ई कैसे निकालेंगे, एफ जी ई यानी कि हमें चाहिए ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, फटाफट से बोलो, किस किस के माइंड में आ गया, मेरे को कमेंट करके बताना क्या है यहाँ पे, ये इन दोनों से कौन सा फॉर्म होगा, लीनियर पेयर। फाइन। तो हम लिखते हैं यहाँ से क्या, कि एंगल, नाम लिख देती हूँ मैं, एंगल ए जी ई, ये प्लस में दूसरा एंगल कौन सा है यहाँ पे, नाम लिख देते हैं एफ जी ई, ठीक है। तो देखिए इधर वाला एंगल ए जी ई ये वाला, और एफ जी ई ये वाला, इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180। रीजन क्या लिखेंगे आप, लीनियर पेयर, ठीक है। रीजन हर एक का होना चाहिए आपके पास। तो इन दोनों का सम आ गया 180। अब देखिए ए जी ई तो अभी तो निकाला था हमने, क्या आंसर आया था 126, इसकी जगह लिख दो 126 प्लस में एफ जी ई एज इट इज रहेगा हमारा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एफ जी ई की तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे यहाँ से, ये तो यहीं पे रखेंगे, एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180, ये उधर 126 जाके हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर दीजिए, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचे 7 में से 2 गया 5, तो आंसर क्या आ गया हमारा 54, ठीक है।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमें फिगर दे रखी है और गिवन क्या क्या है, जो गिवन है वो मैंने लिख दिया। आप स्टेटमेंट खुद से देख सकते हैं, आपके पास बुक्स तो हैं ही। तो देखिए पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है, ये गिवन है हमें। साथ में क्या गिवन है कि पी क्यू आर जो एंगल है वो 110 है, जो आर एस टी एंगल है वो 130 डिग्री है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस। ठीक है, तो देखिए क्यू आर एस, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये पता चल गया निकालना क्या है। अब देखो हम करते क्या है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कैसी, या फिर आप ये कह लो हम पी क्यू लाइन जो है ना हमारी पी क्यू, इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सटेंड करेंगे, और क्योंकि हमें गिवन था कि पी क्यू एस टी के क्या है, पैरेलल, तो अगर ये मैंने एक्सटेंड कर दी तो भी ये लाइन मेरी क्या रहेगी, ये पूरी ये पैरेलल ही रहेगी। यहाँ पे नाम रख देते हैं हम इसका, इधर मान लीजिए हमने एफ नाम रख दिया। ठीक है, ये एफ नाम रख दिया यहाँ पे। अब देखिए अगर ये वाली लाइन, अच्छा इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आ जाए। देखिए ये भी हमने एक्सटेंड कर दी, तो देखिए ये दोनों लाइंस तो कैसे गिवन थी, हमें पैरेलल गिवन थी। ठीक है, अगर दो लाइंस होती हैं पैरेलल, एक होती है ट्रांसवर्सल जो उनको कट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का क्या नाम होता था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फाइन, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते थे हमारे, इक्वल। तो अगर ये 130 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 130। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे रीजन लिख दूंगी साथ साथ में। सबसे पहले तो हमने किया क्या है ना, जो किया है वो लिख देते हैं। क्या किया है हमने, कंस्ट्रक्शन की है हमने। क्या कंस्ट्रक्शन की है हमने, कि जो एंगल जो रे पी क्यू है, जो ये लाइन है हमारी पी क्यू, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है कहाँ तक, ये इधर मान लीजिए मैं इसका नाम जी रख देती हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि एक्सटेंडिंग पी क्यू टू जी। ठीक है, पी क्यू को हमने एक्सटेंड कर दिया है जी तक। अब देखिए अब क्या लिखेंगे हम यहाँ से, एंगल नाम बताइए फटाफट से इस एंगल का, टी एस एफ। तो लिखेंगे टी एस एफ किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। इसका नाम क्या बनेगा, क्यू एफ एस। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यू एफ एस, ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, किस किस के माइंड में आ गया, क्या है ये एंगल हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया दोनों इक्वल है, तो ये 130 था तो ये भी क्या हो गया 130। तो मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ से, क्या है इसका, इस वाले एंगल का क्यू एफ एस था ना हमारा, तो क्यू एफ एस। ये वाला जो एंगल है इधर इसकी वैल्यू पुट कर दो, टी एस एफ की क्या वैल्यू थी हमारी 130, तो ये कितना आ गया 130। देखिए अब अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो आप, फटाफट से सोचना। ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। फाइन, अगर दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं क्या लिख देती हूँ, दोनों का नाम लिख देती हूँ एंगल्स का। क्या क्या था हमारा, एस एफ क्यू या फिर क्यू एफ एस। मैंने बताया था कि जिस पे एंगल होता है वो बीच में, ये इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं हम। अब देखिए एस एफ क्यू प्लस में क्या लिखेंगे, ये वाले एंगल का नाम आर एफ क्यू। तो यहाँ से लिख देते हैं आर एफ क्यू। इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180। रीजन क्या लिखेंगे हम, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर होने की वजह से दोनों का सम क्या हो गया 180 हो गया। अब देखिए एस एफ क्यू तो क्या दे रखा है, क्या निकाला हमने अभी ऊपर 130 डिग्री, प्लस आर एफ क्यू हमें पता नहीं, वो यहाँ से निकाल लेंगे 180। आर एफ क्यू का आंसर निकालेंगे हम यहाँ से, तो 180, ये 130 उधर जाके माइनस का माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ गया 50। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, एक और वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं यहाँ से, कौन सी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, ये दोनों एंगल्स भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो दोनों का नाम लिख दूं मैं एक बार। तो देखिए ये क्या था हमारा यहाँ पे P, तो P क्यू आर, ये तो बाहर वाला हो गया, तो लिख देते हैं P क्यू आर प्लस दूसरा ये वाले एंगल का नाम F क्यू आर, दूसरा है हमारा F क्यू आर। दोनों का सम क्या बनेगा 180 डिग्री बनेगा। दोनों का सम बनेगा 180। क्यों बनेगा, रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, क्योंकि ये भी क्या फॉर्म करते हैं हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, अब दोनों का सम है 180 डिग्री। अब P क्यू आर की वैल्यू हमें गिवन है 110, F क्यू आर हमें पता नहीं, तो वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ये 180, ये 110 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस करके आंसर क्या आ गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमने कौन कौन सा एंगल निकाल लिया, जो निकाल लिया ना वो एक बार मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। देखिए ये कौन सा एंगल था हमारा, यहाँ से लिख देते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं ये वाला काम। ठीक है, तो यहाँ से ये रिमूव होके उधर जाके माइनस बनेगा, तो लिख देती हूँ मैं F क्यू आर। ये वाला जो एंगल है हमारा, इसका आंसर कितना आ गया 70। अब देखिए एक एंगल तो ये 70 आ गया, यहाँ से जो आर एफ क्यू है इसका आंसर कितना है हमारा 50। तो हमने दो एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। मैं दोनों को एक बार आपको लिख के दिखा देती हूँ। देखिए आर एफ क्यू ये हमने निकाला है 50 का, और यहाँ से जो हमारा दूसरा था एफ क्यू आर, ये आया है हमारा 70 का। अब देखिए ये क्या बनती है, क्यू एफ आर ट्राइंगल बनती है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। दो तो मैंने निकाल लिए, तीसरा हमें निकालना है, तो ये ट्राइंगल के प्रॉपर्टी लगा दें यहाँ पे। तो देखिए क्या लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं हम
एंगल्स के नाम लिख लें यहाँ पे। तो देखिए नाम लिख रही हूँ मैं एफ क्यू आर, एक तो एफ क्यू आर एंगल है, दूसरा क्यू एफ आर, ठीक है, और तीसरा एंगल है हमारा क्यू आर एफ, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको एस, जो आपको निकालना है मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए नीचे वाला जो एंगल है ये इस ट्रायंगल में, ये वाला एंगल, इसको आप क्यू आर एफ या तो ये लिख लो, या फिर क्यू आर, या ऊपर वाला जो नाम था ना एस हमारा पॉइंट का, ये यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। बीच में हमारा ये आर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं क्यू आर एफ, या फिर आप इसको रिमूव करके क्या लिख लो क्यू आर एस। क्यों? क्योंकि आपसे वैल्यू क्यू आर एस की पूछी है इस नाम से, ठीक है। अब तीनों का सम कितना है 180, वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो आपने निकाले हैं। एफ क्यू आर का आंसर आया है हमारा ये रहा 70, तो यहाँ पे लिख देते हैं 70 प्लस क्यू एफ आर, ये रहा क्यू एफ आर, क्या नाम है क्या एंगल है हमारा 50, यहाँ से जो तीसरा बचा उसको एज इट इज लिख लो, इक्वल्स टू में क्या है 180। अब यहाँ से एंगल क्यू आर एस, इसका आंसर निकालेंगे तो 180 माइनस ये 70 और 50 उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, और 70 प्लस 50 क्या होता है 120, तो 120 वहां जाके क्या हो गया माइनस, माइनस करके आंसर कितना आ गया 60, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया एंगल का 60। ये हमने कहाँ पे लिखा था? इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल में देख रहे थे हम ये एंगल्स क्यू आर एफ के अंदर, ठीक है। ये सारा काम हमने इस ट्राइंगल में किया है, तो ट्राइंगल का लॉ यहाँ पे लग गया, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। आप रीजन लिख सकते हैं यहाँ पे। फाइन, तो समझ आ गया होगा बच्चे सबको। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।